अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाने वाला हूँ। पहले आप वो 30 सेकंड की क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम चंद बातें करने वाले। पहले आप इस क्लिप को पूरा देखिए। मैंने कितनी कस्में दी उसको कि तेरा इतना मुबारक नाम है, आयशा अम्मा ऐसा रदीरनो का मुबारक नाम है बेटा, उस मुबारक नाम की लाज रख। कलाम पाक की कसम दी, गौस पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने। जो यहाँ गुजराती न्यूज़ पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या, उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार। बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। सवाल करते हो यार। सारे रिजल्ट्स आपके सामने देख लो, ये पड़े इसके रिजल्ट्स। पीएचडी करना चाहती थी वो, प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था। आयशा मेरी बेटी नहीं, मेरे ख्वाब की ताबीर थी। वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। कई मरियम है, वो भी आयशा ही है मेरी। किसी हिंदू की मनीषा है, वो भी मेरी भी आयशा है। उन आयशाओं को बचाओ, बाकी सब छोड़ो और सवाल मत पूछो मेरे से। कंटाल गया हूं मैं, जब से मेरी बेटी मरी है बस पता नहीं क्या है। रोज मीडिया वाले रोज, अरे क्या करोगे यार। बस तो बस उसको, उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आयशा नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान, उनकी बेटियां जो भी नाम हो, वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा है। मेरी उन आयशाओं को बचा लो बस, उन आयशाओं को बचा लो बस इनकी तरफ से सर। तो जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप को देखा, ये आयशा के वालिद साहब की क्लिप है। आयशा जिन लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, अभी गुजरात में एक केस हुआ था। आयशा नाम की एक लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड की वजह थी उसका हस्बैंड। यानी कि वो अपने शौहर से इतना ज़्यादा परेशान थी, अपने शौहर से मोहब्बत बहुत करती थी, लेकिन उसका शौहर गंदी आदतों में पड़ गया था। अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता था, अपनी बीवी को नहीं समझता था, जिससे तंग आकर आयशा ने इस कदम को उठा लिया। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आयशा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और प्यारे दोस्तों देखिए, जो खुदकुशी होती है वो चाहे किसी भी सूरत में की जाए हराम होती है। आयशा की नज़र में वो कदम ठीक था, लेकिन इस्लाम की नज़र में अगर वो देखा जाए तो वो कदम गलत है। और हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, तो हमारी नज़र में भी गलत है। आयशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके वालिद साहब उन्हें समझा रहे थे, भले से वो अपने शौहर को छोड़ देती, लेकिन वो अपने घर पर आकर रह सकती थी। इतना बड़ा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब मैं चंद बातें करना चाहता हूँ आयशा के बारे में भी, और कुछ इस आवाम के बारे में भी कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। इंसान की औकात के बारे में आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं जो हम हैं, यानी कि इंसान है, इनकी औकात क्या है। अर्श आज़म के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो अर्श आज़म के ऊपर एक कुर्सी है। उस कुर्सी को 4 फरिश्ते अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। एक कुर्सी है अर्श आज़म पर, उसको 4 फरिश्ते अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। उन फरिश्तों की लंबाई और चौड़ाई जानते हैं आप? अब आप सोचते होंगे कि मैं एकदम टॉपिक को घुमा क्यों दिया। टॉपिक को नहीं घुमाया, टॉपिक वही है, बस ये एग्जाम्पल है, इसको सुन लीजिए। वो जो 4 फरिश्ते हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि अगर उनके पैर के अंगूठे से और उनके घुटनों तक आने की आप कोशिश करोगे तो पता है आपको कितना वक्त लगेगा? 500 साल। 500 साल की दूरी है उनके पैर के अंगूठे से और घुटने तक आने के लिए। इतनी उनकी लंबाई और चौड़ाई है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगाइए। और इंसान की औकात कितनी है, उस फरिश्ते के सामने अंदाज़ा लगाइए। उस फरिश्ते के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। ऐसे मानो कि इंसान की कोई औकात नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में इंसान अपने आप को सबसे बड़ा महाराजा समझता है। सबसे बड़ा जो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं हूँ तो कुछ नहीं है।
ये अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ऐसे लाखों एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दे सकता हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप लोग समझ गए होंगे कि इंसान की क्या औकात है। और जो आयशा का हस्बैंड है वो भी हम ही में से। इस्लाम में किसी की जान लेना तो बहुत बड़ी बात है, इस्लाम में किसी के दिल दुखाने से भी आपकी आखिरत खराब हो जाएगी। अरे जो काम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है वो क्यों कर रहे हो? जो लड़की आपके निकाह में आ गई है, अपने वालिद वालिदैन को छोड़ के, सारी दुनियादारी को छोड़ के आपके घर पे आई है, तो आप लोगों का क्या फ़र्ज बनता है? उसको इज्जत दें या उसको दहेज के लिए रोज़ मारें? ये दहेज के लिए जब भी मेरे सामने कोई मसला आता है मेरा खून खौल जाता है। अरे दहेज की बात ही क्यों करते हो? उसने अपनी बेटी दे दी, वो अल्लाह से ये दुआ करो कि वो बेटी आए, हमारे वालिद वालिदैन की खिदमत करे, हमारी खिदमत करे, हमारी इज्जत दे, हमारे घर में निभा जाए। इतना काफ़ी नहीं होता है क्या? अभी एक कार लेके दहेज में दे दी जाए, उसके बाद आप लोगों को बहू आके रोज 2 जूते मारे, उससे आप लोग खुश रहोगे क्योंकि उसने कार दी है। और कोई अगर गरीब इंसान अपनी नेक बेटी को किसी के साथ में निकाह करवा देता है तो उसकी औकात आप जरा सी भी नहीं देते हो। शर्म नहीं आती है क्या आप लोगों को? ये मैं उन तमाम लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग औरत को इज्जत नहीं देते हैं। औरत का मर्तबा आप जानते हैं? जितने हुकूक शौहर के हैं उतने ही हुकूक औरत के भी हैं। अभी एक औरत अगर अपने घर में जरा सा जोर से बोल जाए तो मोहल्ले पड़ोस के लोग आके औरत को डांटना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि शौहर की गलती है या फिर औरत के साथ में क्या सलूक हो रहा है, इस चीज को नहीं देखते हैं। औरत ने आवाज क्यों निकाली, इस चीज को देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तहकीक करें, औरत को इज्जत दें। जहां औरत गलत है वहां औरत को सजा भी दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर पे बिठा के रख लो, औरत को सजा भी दो, लेकिन जो नेक औरतें हैं उनको मत सताओ, उनका दिल मत तोड़ो। जो आपके लिए अपने पूरे घर परिवार छोड़ के आई हैं उनको मत सताओ। आजकल की जनरेशन में मैं एक चीज़ और बता दूं, सुसाइड को लेकर लोग ये सोच रहे हैं कि सुसाइड का ट्रेंड चल रहा है, मरना बहुत आसान है। सुसाइड करना आसान नहीं है। भले से तुम्हारी जान निकले वो तुम्हारे लिए आसान हो, लेकिन आप लोगों ने सुसाइड किया तो आप लोगों की दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। न इधर के रहोगे ना उधर के, बीच में लटके रहोगे। इस बात को आप लोग क्यों नहीं सोचते हो? जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया पे आए, अल्लाह तबारक व तआला हमारा इम्तिहान ले रहा है कि जा बंदे मेरी इबादत कर, और तुम यहाँ आकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हो तो तुम्हारी क्या औकात है? अरे उसके सामने क्या औकात है? मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानिए, हदीसों को पढ़िए। 7 आसमान है, 7 आसमानों पे फरिश्ते हैं और 7 आसमानों के फरिश्तों की अलग अलग तस्बीह है। वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में 24 घंटे मशगूल हैं। और हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हराम बाजी कर रहे हैं, यहाँ तक के जिनाखोरी कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग? लेकिन फिर भी तमाम मखलूकात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से करता है। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है। आपने कभी इस बात को सोचा है? हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा, इंसानों के लिए जन्नत है, इंसानों के लिए दोज़ख है। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? जो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है, भले से आयशा को डिप्रेशन था, मैंने पहले भी बोला वो अपने घर जा सकती थी, तो आप लोगों के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली बात आप लोग अपने आसपास देखिए। आपके आसपास में अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को रोकिए। आयशा जैसी ना जाने हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं और इस तरीके के हालात से गुजर रही हैं जिस तरीके से आयशा गुजरी है। तो उन तमाम लोगों को बचा लें, ये ज़रूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि आयशा ने गलत कदम उठाया, आप लोग किसी और को इस जगह पर पहुंचने ही ना दें, दूर से ही रोक लें। ये मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा तमाम आवाम से। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, उनके बारे में सोचें, उन्हें इज्जत दें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बातें तो मैं बहुत लंबी कर सकता हूँ लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। बस यही मैसेज है कि आयशा जैसी ना जाने कितनी बहनें, उनको बचा लीजिए। आप लोगों का बड़ा एहसान होगा। आप लोग देखिए, इंसानियत का साथ दीजिए। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब आप लोग इंसानियत के लिए थोड़ा सा लड़ लीजिए। जज़ाकल्लाहुल खैर। अगर वीडियो में एक भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना आयशा के लिए। जज़ाकल्लाहुल खैर, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।